हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अपना जो क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो से जो सेकंड चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, ठीक है, जिसके अपन बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की, जो एग्जाम बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अपने जो भी क्वेश्चन है उन सब की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो मैंने आपके लिए तैयार किए, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन मिलेंगे, इस प्रकार से आप आंसर लिखते हैं तो आपको बोर्ड के अंदर पूरे नंबर मिलते हैं। तो शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है लोस्ट स्प्रिंग, जिसके ऑथर है अनीस जंग। ये फीमेल राइटर है अपनी अनीस जंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अनीस जंग प्रोमिस टू ओपन स्कूल सीम होलो। यानी अनीस जंग है वो स्कूल खोलने का जो वादा उनको खोखला क्यों लगता है। आंसर इसका किस प्रकार से लिखना अपने को, इट सीम्स होलो बिकॉज शी हैज़ नो रियल इंटेंशन ऑफ ओपनिंग वन, शी सेज इट कैजुअली बट साहिब टेक इट्स सीरियसली, इज लेफ्ट डिसअपॉइंटेड। यानी ये खोखला लगता है क्योंकि उसको जो स्कूल खोलने का जो उसका इरादा था वो कोई वास्तविक नहीं था, वो इसे मजाक में कहती है, और लेकिन जो साहिब है उसको सीरियस ले लेता है, गंभीर तरीके से ले लेता है, और उसको लास्ट में उसको क्या मिलती है, निराशा ही मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट मेक्स फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर कैसे लिखना है, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ हब ऑफ इंडियाज़ बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ जो भारत में है जो चूड़ियाँ बनाने का जो मुख्य केंद्र है, वेयर ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इज़ इन्वॉल्व मेकिंग बैंगल्स, यानी जहाँ लगभग हर परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वाई हु इज़ साहिब एंड व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर द गार्बेज डम्प्स। साहिब कौन है, वह कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। इसका आंसर कैसे लिखना है, साहिब इज़ ए पुअर रैग पिकर। साहिब जो है वो एक गरीब कचरा बीनने वाला लड़का है, हुली जो रहता है सीमापुरी के अंदर रहता है। ही लुक्स फॉर आइटम ऑफ वैल्यू लाइक गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स एंड इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज ऑफ डम्प्स। यानी वह कचरे के ढेर में जो कीमती चीज़ें होती है, जैसे सोना हो गया, चांदी के सिक्के हो गए, 10 रुपये का नोट हुए, ऐसे ढूंढता है वो साहिब, ठीक है। बीनने वाला लड़का होता है जो सीमापुरी के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई डू द रैग पिकर नॉट वियर फुटवेयर। जो कचरा बीनने वाले होते हैं वो जो बच्चे हैं वो जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। इसका आंसर कैसे लिखना है, मैनी पीपल थिंक इट इज़ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। कई लोग ये सोचते हैं कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है, बट द ऑथर बिलीव्स इट इज़ ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, दे सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू बाई शूज़। लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं कि नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है, लेकिन जो लेखिका है उनका मानना है कि जो अत्यधिक उनकी जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण वो जूते खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वॉट वॉज साहिब्स फुल नेम एंड वाई वाज इट्स सो रिडिकुलस। साहिब का पूरा नाम क्या था और वो इतना हास्यास्पद क्यों था। आंसर कैसे लिखना है, इस फुल नेम इज साहिब आलम। ये ध्यान रखना, उसका फुल नाम क्या था, साहिब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, लॉर्ड यानी ब्रह्मांड का स्वामी। इट वॉज रिडिकुलस बिकॉज इट रियलिटी ही वॉज पुअर रैग पिकर स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल। उसका पूरा नाम क्या था, साहिब आलम था, जिसका अर्थ था ब्रह्मांड का स्वामी, और ये इसलिए रिडिकुलस था यानी हास्यास्पद था क्योंकि जो वास्तविकता है उसमें वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाले गरीब कचरे बीनने वाला लड़का था वो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वाई डिड साहिब फैमिली सेटेलाइट सीमापुरी। साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों बस गया। आंसर कैसे लिखना है, दे केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। वो ना बांग्लादेश से कब आए थे, 1971 के अंदर, क्योंकि हैवी स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। क्योंकि जो उनका जो तूफान आया था वहाँ पर, जिस वजह से उनके जो घर है उनके खेत है वो तूफान की वजह से नष्ट हो जाते हैं। दे मूव टू सीमापुरी इन सर्च फूड ऑन लिवलीहुड, और इस वजह से वो आजीविका तलाश में सीमापुरी आकर बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन द बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर राइट्स। जब फिरोजाबाद की चूड़ी बुनने वाले अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। आंसर कैसे लिखना है, दे हरेस्ड एंड बीटन बाय द पुलिस एंड सेंट टू जेल। यानी उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, हरेस किया जाता है और उनको पुलिस द्वारा पीटा जाता है। दे आर कोट इन वेब ऑफ मिडिल मैन पॉलिटिशियन एंड पुलिस हु स्टूड दैम फ्रॉम फॉर्मिंग एंड कोऑपरेटिंग। वे बिचौलिया और राजनेताओं, मिडिल मैन होता है बिचौलिया, और पॉलिटिशियन राजनेता हो गए पुलिस के, और हु स्टॉप दैम फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, जो सहकारी समितियाँ उनको बनाने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो इंपॉर्टेंट है, वाई साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश क्यों नहीं है। आंसर देता है, ही इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। क्योंकि उसने अपनी आज़ादी खो दी है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वह अपने खुद का मालिक नहीं रहा है। फील्स द वे द स्टील कैनिस्टर हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। उसी स्टील का कैनिस्टर अपने प्लास्टिक के थैले के से भी ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि पहले वो आज़ाद था, अपनी मर्जी से काम करता था, वो कचरा बीनने का काम करता था ना वो, और अब जो चाय की दुकान पर काम करने लग गया तो जो मालिक जिसको कहता है वैसे उसको काम करना पड़ता है। 800 रुपये उसको मिलते हैं खाने के लिए और काम के लिए।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट इज़ मुकेश एम्बिशन। एम्बिशन यानी जो महत्वाकांक्षा है, जो सपना होता है, ड्रीम। तो मुकेश की सपना क्या था। आंसर कैसे, अनलाइक इज फैमिली मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही ड्रीम्स टू गोइंग टू गैरेज एंड लर्निंग हाउ टू ड्राइव एंड रिपेयर कार्स। और वह गैरेज जाने और कार चलाने और सुधारने का सीखने का सपना देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज मुकेश ग्रैंड मदर्स एक्सेप्ट लाइफ। मुकेश की दादी जीवन को कैसे स्वीकार करती है। आंसर कैसे लिखना है, सी एक्सेप्ट एज दियर कर्मा एंड डेस्टिनी। ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कर्म और भाग्य ही है जिस वजह से उसको स्वीकार कर लेती है। सी बिलीव दैट बी बोर्न इन टू द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स इन समथिंग दे कैन नॉट चेंज। यानी उनका मानना है कि चूड़ी बनाने वालों की जो जाति में जो पैदा होना है वो एक ऐसी चीज़ है जो उसको कभी नहीं बदल सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू द डैम इज गोल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, स्टार लगा लो इसके। गार्बेज टू डैम इज गोल्ड, यानी लेखिका जो कचरा उनके लिए सोना, उनका कहने का क्या अर्थ है। आंसर कैसे है, फॉर द रेग बिकॉज गार्बेज इज देयर ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल। यानी कि जो कचरा उनके जीवित रहने का एकमात्र साधन है। इट प्रोवाइड्स देम विद फूड क्लोथ्स एंड समटाइम इवन ए फ्यू कॉइन्स मेकिंग ए प्रीशियस एज ए गोल्ड ऑफ देम। यानी कभी कभी उनके भोजन, कपड़े और कभी कभी जो कुछ सिक्के होते हैं वो मिलते हैं और वो उनके सोने जितना कीमती बन जाते हैं, क्योंकि कचरे से उनका आजीविका चलती है, उनका जीवन जो कचरे की वजह से ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। लेखिका सीमापुरी को दिल्ली से दूर क्यों भेजती है। आंसर कैसे लिखना है, जोग्राफिकली सीमापुरी इज ऑन द एज ऑफ दिल्ली बट मेटाफोरिकली इट इज ए माइल्स अवे बिकॉज इट लैक्स टू द बेसिक फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट दैट द कैपिटल सिटी हैज़। भौगोलिक रूप से जो सीमापुरी है दिल्ली की सीमा पर होती है, लेकिन जो मेटाफोरिकली यानी प्रतीकात्मक रूप से मिलो दूर है, क्योंकि वहाँ पे वो सुख सुविधाएं नहीं है जो दिल्ली के अंदर होनी चाहिए। दिल्ली में अंदर होते हुए भी वहाँ पे कोई ऐसी कोई सुख सुविधाएं नहीं है, इस वजह से मेटाफोरिकली इसका यूज़ किया गया है। बेसिक फैसिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट दैट कैपिटल सिटी हैज़, क्योंकि जो बुनियादी सुविधा और विकास का अभाव जो राजधानी में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। व्हाट आर द हेल्थ हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स ऑफ इंडस्ट्री। कैसे लिखना है, वर्कर्स स्पेशली चिल्ड्रन वर्क इन हाई टेम्परेचर एंड poorly lit cells. They often lose their eyesight as young as due to the dust from polishing glass and the lack of ventilation. यानी कांच की चूड़ी के उद्योग में जो काम करने के कारण संबंधित जो खतरे होते हैं, उनके जो काम करते हैं तो उनके क्या क्या खतरे होते हैं, कैसे होते हैं। वर्कर श्रमिक के रूप में स्पेशली चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो होते हैं वर्कर इन हाई टेम्परेचर, उस तापमान होता है। पुअर्टी इन सेल्स, जो कम रोशनी वाले जो कोठरियाँ होती हैं वहाँ काम करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, उनकी जो लॉस देयर आई साइड, वो अपनी आँखों की जो रोशनी है वो खो देते हैं। एंड यंग एज, अपनी जवानी के अंदर ही। एंड डस्ट फ्रॉम पोल्यूशन ग्लास, और जो वेंटिलेशन की कमी कारण जो अक्सर जो कम उम्र में उनकी आँखें खोज देते हैं, जो कांच की जो पॉलिश करते हैं उससे जो धूल निकलती है उसकी वजह से। द लैक ऑफ वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन की कमी कारण, यानी कहने का मतलब है जो छोटे बच्चे श्रमिक रूप में काम करते हैं उस तापमान वाली और कम रोशनी वाली कोठरियों में, तो जब वो कांच की पॉलिश करते हैं तो उससे धूल निकलती है और वेंटिलेशन कम होने के कारण उनकी जो कम उम्र में उनकी आंखों की रोशनी वो खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन टू द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड द ऑथर फाइंड इन फिरोजाबाद। लेखक को फिरोजाबाद में किन दो अलग अलग दुनियाओं को पता चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। आंसर है, द फर्स्ट वर्ल्ड इज द बेंगल्स मेकर कोट इन पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। द सेकंड इज विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स मिडिलमैन पॉलिस एंड पॉलिटिशियन हु एक्सप्लॉइट देम। यानी पहली दुनिया जो गरीबी और परंपराओं के में फंसी चूड़े बनाने वाले की, और जो दूसरी क्या है सेकंड विशियस सर्किल है साहूकार का, मिडिलमैन का, पुलिस का, राजनेताओं जो होते हैं उनका, जो उनकी जो शोषण करते रहते हैं उनका। यानी कि दो दुनिया बताएगी, एक तो गरीबी और परंपरा से जुड़ी हुई है, और दूसरे जो साहूकार है, बिचौलिया है, पुलिस है, राजनेता, उनका एक चक्कर है जो उनका शोषण करते रहते हैं। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द एटीट्यूड ऑफ द मुकेश फैमिली टुवर्ड देयर सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ मुकेश। मुकेश के परिवार का अपने हालात के प्रति रवैया मुकेश के रवैये से किस प्रकार भिन्न है। आंसर कैसे लिखना है, मुकेश फैमिली हैज़ एक्सपेक्टेड दियर मिजरेबल लाइफ एज फेट एट डेस्टिनी। यानी मुकेश का जो परिवार है वो अपने दैनिक जीवन को भाग्य और नीति के रूप में स्वीकार कर लेता है। हाउएवर, हालांकि मुकेश इज रिबेल हु ड्रीम्स ऑफ ब्रेकिंग देयर फैमिली ट्रेडिशन टू द बिकम ए मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश एक क्या होता है, रिबेल होता है, विद्रोही होता है, जो मोटर मैकेनिक बनने के लिए जो उसकी जो फैमिली ट्रेडिशन होते हैं, पारंपरिक परंपराएं होती हैं, उनको तोड़ने के लिए क्या कर रहा है, सपना देख रहा है ताकि वो एक मोटर मैकेनिक बन सके। ये अपने इस क्लास के जो चैप्टर है, क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, उसके अपन ने 15 क्वेश्चन देखे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनको अच्छे से आप तैयार कर लें, नोट्स बना के रखें और PDF अपने टेलीग्राम चैनल में वहाँ से डाउनलोड कर लें। क्लास अच्छी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।